हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। देखिए, आज हम लोग क्या बात करेंगे, टीजीटी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होता है वो कैसा होता है कि हमने बीएड तो कर लिया और फिर उसके बाद जब टीजीटी करने की बात आई तो हमें मतलब हमारे जो सब्जेक्ट है उसका कॉम्बिनेशन ही नहीं मिल रहा है। तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन टीजीटी में क्या होते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं। देखिए, टीजीटी जो है ये टीजीटी करने के बाद आप किस क्लास के टीचर बनते हैं, तो 9th एंड 10th आप क्या करते हैं, 9th और 10th को पढ़ाएंगे टीजीटी के टीचर बनने के बाद में। मतलब 9th और 10th को आपको पढ़ाना होगा। ओके, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात करें तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन मतलब किस सब्जेक्ट के साथ, ठीक है, कौन सा सब्जेक्ट का पेयर बनता है, तो हमें ये सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो हम देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी से अगर आप टीजीटी करने जा रहे हैं तो हिंदी के साथ सब्जेक्ट जो है पेयरिंग सब्जेक्ट होता है संस्कृत। ठीक है, अगर आपने क्या किया है, हिंदी से ग्रेजुएशन किया है, ठीक है, हिंदी से ग्रेजुएशन किया है तो हिंदी से ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका संस्कृत भी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, हिंदी के साथ क्या होना चाहिए, संस्कृत भी होना चाहिए, तभी आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। वरना एक ऑप्शन और है, अगर आप मान लो आपने ग्रेजुएशन में मतलब जो आपने बीए किया है, बीए में आपने हिंदी के साथ संस्कृत नहीं लिया है, तो उसके लिए आपको 12th में भी आपने 12th संस्कृत से किया हो। ठीक है, मतलब कक्षा 12 जो है आपने उसमें संस्कृत ले रखा हो, तभी आप एलिजिबल होंगे। और एक चीज और, हिंदी जो है बीए में आपके 3 साल होना चाहिए। ठीक है, 3 साल आपका हिंदी होना चाहिए और आपका ये संस्कृत होना चाहिए। अगर संस्कृत ग्रेजुएशन में नहीं रहा हो तो 12th में आपने संस्कृत लिया हो, तभी आप हिंदी जो है टीजीटी जो है वो हिंदी से कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड बात करें संस्कृत की। संस्कृत में क्या है, तो इसमें जो है आपने जो बीए किया है 3 साल आपका जो है वो 3 साल मतलब 3 इयर्स आपके मतलब टोटल 3 साल में आपके संस्कृत सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी आप संस्कृत से टीजीटी कर सकते हैं। इंग्लिश की बात करें तो इसमें कोई कंपेयरिंग जो पेयरिंग सब्जेक्ट जो है वो नहीं होता है, इसका कोई काम ये इंग्लिश से अगर आपने इसके साथ चाहे जो सब्जेक्ट ले रखा कोई वो नहीं करता, आप संस्कृत इंग्लिश से जो है टीजीटी कर सकते हैं। ठीक है, बस आपका बीए में जो भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसमें आपका सब्जेक्ट इंग्लिश होना चाहिए, तब आप टीजीटी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए, टीजीटी करने के लिए मतलब टीजीटी करने के लिए आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो आप देख लीजिए बीएड। ठीक है, बीएड करने के बाद ही आप टीजीटी के लिए योग्य होते हैं। मतलब ग्रेजुएशन आपका जो होगा, ग्रेजुएशन प्लस बीएड, उसके बाद टीजीटी के लिए एलिजिबल होंगे। और सब्जेक्ट कंपेयरिंग की बात करें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इंग्लिश बीए में आपका इंग्लिश होना चाहिए। फिर आप देखते हैं मैथ से भी आपने ग्रेजुएशन किया हो, बीए या बीएससी जो भी। ठीक है, बीए या बीएससी, ठीक है, आप जो भी कर रहे हो बीए या बीएससी, आप मैथ से टीजीटी कर सकते हैं। साइंस की बात करें तो इसमें भी क्या होता है, साइंस वाले भी इसमें आप 9th 10th को पढ़ाने जा रहे हैं, तो 9th और 10th में एक ही जो साइंस होता है जिसमें तीनों साइंस आ जाते हैं। तो इसमें चाहे जिस भी स्ट्रीम के हो आप, चाहे फिजिक्स क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री फिजिक्स हो या फिर आपका बॉटनी जूलॉजी हो, कुछ भी हो, आपको करना साइंस ही होगा। ठीक है, सोशल साइंस की बात करें तो सोशल साइंस में इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की बात होती है। इसमें जो सोशल साइंस में 4 सब्जेक्ट, एक इतिहास, ठीक है, दूसरा भूगोल, राजनीति शास्त्र, ठीक है, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र। ठीक है, तो इसमें
क्या है, जब आप सोशल साइंस मतलब सामाजिक विज्ञान से जब आप करेंगे टीजीटी करेंगे, तो इसमें 2 का पेयर होना चाहिए, चाहे आपका इतिहास भूगोल हो, चाहे आपका राजनीति अर्थशास्त्र हो, चाहे ये हो चाहे ये हो, मतलब इन चारों में से 2 जरूर आपके पास होने चाहिए, तभी आप सोशल साइंस से मतलब सामाजिक विज्ञान से आप क्या करेंगे, टीजीटी कर सकते हैं। ओके, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। आप अभी अगर बीए करने जा रहे हैं तो आप ये क्लास जरूर मतलब इस तरीके से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख करके ही आप सब्जेक्ट ले, ताकि आगे आपको पछताना ना पड़े। ओके, अगर आप लोगों को हमारी क्लास समझ में आई हो, अगर जो भी हमने बताया है, तो प्लीज लाइक शेयर और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके।